मैंने आपको पिछले कल बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 31 मार्च यानी कि कल भारत आने वाले हैं और उसके अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को उनकी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और बाकी इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होगी। रशियन विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एजेंडा है रशिया इंडिया के बीच ट्रेड के लिए डॉलर को बाईपास करके यानी डॉलर का इस्तेमाल ना करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करवाना। रशिया चाहता है कि भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज करता है, रशिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, भारत और रशिया के बीच जो भी डिफेंस डील साइन हो रही हैं, उनमें अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। इससे रशिया की जो करेंसी रूबल है, जो आज की डेट में इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है, उसको बहुत ही सहारा मिलेगा। अगर भारत और रशिया डॉलर को बाईपास करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अपनाते हैं, इससे अमेरिका को तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि रशिया को इससे राहत मिले। जैसे ही रशिया और इंडिया की तरफ से घोषणा हुई कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आ रहे हैं, अमेरिका इतना तिलमिला गया कि उसने अचानक से अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजने का फैसला कर लिया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन दोनों ने आज से 10-12 दिनों के बाद 11 अप्रैल को अमेरिका जाना ही था, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल भी वेट नहीं किया गया और भारत और रशिया के विदेश मंत्री की इस मीटिंग में कोई बड़ी डील साइन ना हो जाए या फिर इस रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर दोनों देशों की सहमति ना बन जाए, इसको तुरंत रोकने के लिए जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं, उसके ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भारत भेजने का ऐलान कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने अचानक से घोषणा की है कि वो अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को भारत भेज रहा है। वैसे आप लोग ये नहीं सोचना कि दलीप सिंह क्योंकि इंडियन अमेरिकन यानी भारतीय मूल के हैं तो वो भारत में आकर भारत के फेवर में बात करेंगे। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने अमेरिका और अमेरिका अलाइंस में रशिया के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रशिया के ऊपर जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके दिशा निर्देश दलीप सिंह से ही होकर जाते हैं। इनका काम ही है रशिया को आर्थिक तौर के ऊपर कमजोर करना। ऐसे में रशियन विदेश मंत्री 31 मार्च यानी कल भारत आने वाले हैं, जबकि अमेरिका ने अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को 24 घंटे पहले आज ही भारत भेज दिया है। दलीप सिंह आज और कल दोनों ही दिन इंडिया के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वैसे उनकी ये विजिट इतनी अचानक से प्लान की गई है कि ये फिलहाल नहीं पता है कि क्या वो भारत में आकर भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब से मिलेंगे या फिर उनकी मीटिंग हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ होगी या फिर नहीं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह रशिया यूक्रेन युद्ध, उसके परिणामों, उसके कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा, भारत के साथ उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिका द्वारा अपने डिप्टी एनएसए को भारत भेजने का मतलब है कि अमेरिका या तो भारत से रिक्वेस्ट करेगा कि भारत रशिया के साथ रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को ना अपनाए, रशिया के साथ ट्रेड बंद करे और भारत अगले दिन होने वाली मीटिंग में रशिया के साथ हथियारों की कोई डील साइन ना करे, या फिर इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भारत को वार्निंग भी दी जा सकती है कि अगर भारत वैसा कुछ करता है तो फिर अमेरिका भारत के खिलाफ कौन से रिटेलिएटरी एक्शंस यानी जवाबी कार्रवाई में क्या करेगा। भारत पहले भी कह चुका है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी देश के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। इसलिए रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत में विजिट से क्या निकल कर आता है, क्या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि बिना किसी दबाव के क्या भारत को रशिया के साथ रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अपनाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।